जब कभी भी लगता है लाइफ में रॉक बॉटम हिट हो चुका है, इससे बुरा मेरे साथ और कुछ हो ही नहीं सकता है, ये सबसे बुरा दौर है मेरी जिंदगी का जिससे मैं गुजर रहा हूँ, इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से लाइफ में बाहर कैसे आए, इससे कमबैक कैसे किया जाए, ये आज अपन जानेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्यार के बारे में बात करती है, पैसे के बारे में बात करती है और हिडन वेल्थ के बारे में भी बात करती है। वेल्दी बनने के लिए देयर आर क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फुलफिल, जिसमें से एक चीज पैसा है। आज वही जानेंगे। सबसे पहली चीज, 12 घर होते हैं चार्ट में, 9 ग्रह होते हैं चार्ट में ये कहाँ प्लेस्ड है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है कौन से ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। तो ग्रहों की महादशा जब चलती है तो वो बहुत सालों के लिए चलती है। इंसान का जो बेसिक लाइफ स्पैन है वो 100 साल का होता है, लेट्स कंसिडर 100 years। और इन 100 सालों में सैटर्न जैसा प्लैनेट 19 years ऑफ द लाइफ कंज्यूम करता है, जुपिटर जैसा प्लैनेट 16 years ऑफ द लाइफ कंज्यूम करता है। ये 19 साल 16 साल अगर इंसान की जिंदगी में अर्ली एज में, जहाँ पे उसको करियर बनाना है, जहाँ पे उसको एस्टेब्लिश होना है, जहाँ पे उसको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, बहुत यंग ब्लड है, करने की बहुत चाह है, करने का बहुत प्रेशर भी है, तभी आके रुक जाए तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। तो इसीलिए ग्रहों की पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। So first solution to get the rise from the setback is to know you are in which Mahadasha और अंतरदशा right now। जब वो पता चल जाएगा कैसी चीजें आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर प्लैनेट का अपना तरीका होता है सिखाने का। अगर सैटर्न की महादशा चल रही है तो इंसान इसी महादशा में बहुत कुछ कमा सकता है। तरीका स्ट्रिक्ट है सैटर्न का। अगर ये समझ जाए तो तुम लाइफ में कंप्लेन करना बंद कर दोगे। तुम आगे से बोलोगे नहीं कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ऐसे तकलीफें आती है। यू विल एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुमको टीचर मिला है सैटर्न जैसा जो कि स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो फॉर्मूला देता है ना एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही जुपिटर की चल रही हो अगर, तो चीजें तुम्हें बहुत बेहतरीन सिखाई जाएगी, लेकिन तुम्हें बहुत बड़े पैमाने में चीजें करनी होगी। बिकॉज जुपिटर इज सच अ बिग प्लैनेट, इट लाइक्स एवरीथिंग बिग, इट डजंट सेटल फॉर स्मॉल थिंग्स। तो जब भी एक छोटी अपॉर्चुनिटी आएगी यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, यू विल लुक फॉर द बिगर अपॉर्चुनिटी अपकमिंग। सो महादशा पता चलने के बाद लाइफ में क्या इंस्टेंसेस आते हैं वो पता चल जाता है और इंसान को जज करना आसान होता है कि मेरे को परिस्थितियां आने कैसे वाली है। तो अगर शत्रु, मतलब ये कोई प्लैनेट्स अपने शत्रु नहीं है लेकिन सिचुएशन शत्रु जरूर हो सकती है, तो शत्रु मतलब सिचुएशन का पता चल जाए तो उससे लड़ने में आसानी तो होगी। सो सेकेंड वन इज अबाउट वास्तु। इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो उसकी जो भी वातावरण है, शिलावरण है, धरती के अंदर की जो लेयर्स है वो सब अपने को अफेक्ट कर रही है एज अ पर्सन। तो जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर के वॉल्स, फ्लोर, उस घर के डायरेक्शंस भी हमें अफेक्ट करती है। सो अर्थ इज एक मैग्नेटिक फोर्स है अर्थ के अराउंड, और घर अपना उस अर्थ का एक अंश है, तो उसके अराउंड भी ये फोर्सेस है। ये मानते हुए घर में जिस तरह के घर में हम रह रहे हैं वो हम पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसका मतलब क्या, अभी तुम्हारे चार्ट से तुम्हारा घर देखोगे कि तुम्हारे चार्ट में जो फेवरेबल पोजीशन है वैसे घर में तुम रहने जाओगे या चेंज करोगे? somewhat right, but the essence lies in the fact कि जिस घर में तुम रह रहे हो उस घर में तुम्हारा जो कर्ता पुरुष या स्त्री है उसके चार्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारी वास्तु की रचना हो। मतलब तुम अगर एक टीनेजर हो या फिर तुम एक अडल्ट फेज में हो और तुम तुम्हारे मॉम डैड के माँ बाप के घर में रह रहे हो, तो तुम्हारे घर की वास्तु, तुम्हारे पिता या तुम्हारी माता, whosoever is running the house financially, mentally and morally, उनके चार्ट के अकॉर्डिंग घर की वास्तु की रचना होना
ये बहुत क्रूशियल हो जाता है तुम्हारी ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब घर की कर्ता स्त्री, घर का कर्ता पुरुष खुश है तो वास्तु पुरुष भी खुश रहता है, और अब बदले में इट इज प्रोवाइडिंग यू नाइस एनर्जी अराउंड यू विच बिकम्स फ्रूटफुल फॉर योर एनवायरमेंट। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, एंड इट अप्लाइज टू वास्तु एज वेल। वास्तु के जो डायरेक्शंस होते हैं वो वैसे रंगत लाते हैं, तो वो घर के कर्ता के लिए फ्रूटफुल होना बहुत जरूरी हो जाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ द प्रोवाइडर विल नॉट बी हैप्पी, इट कैन नॉट प्रोवाइड, इफ ही और शी कैन नॉट प्रोवाइड, तो आपकी ग्रोथ का बेसिक फाउंडेशन बनना मुश्किल हो जाता है। So secondary thing that is very important is to check if your house is vastu is right according to the provider of your house. That can be your father, that can be your mother, that can be your sister, anybody who he or she who is running your house. उनके चार्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे घर की वास्तु अगर हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छे फल देती है। थर्ड थिंग, वी टॉक इनफ अबाउट प्लैनेट्स, मीन्स हम ग्रहों की बहुत बात करते हैं, हम घरों की बहुत बात करते हैं, लेकिन हम नक्षत्रास की बात उतनी नहीं करते हैं। लाइफ में तुम परेशानी में फंसे हो, इसका मतलब तुमने कुछ गलत किया है। तो अगर बैक टेस्टिंग ही नहीं करोगे, जो गलत किया है उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं करोगे, तो वो गलतियां बार बार दोहराओगे, और वो गलतियां दोहराने के बाद तुम ग्रोथ कैसे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के पहले जो पिछले गलतियां है, पिछले टाइम में जो गलतियां की है वो सुधारने की जरूरत है। वो गलतियां करने की टेंडेंसी होती है। मतलब लाइफ में तुम आज तक जिस पर्सपेक्टिव से जी रहे हो, उस पर्सपेक्टिव ने तुमसे वो गलतियां करवाई है। Nobody is a criminal. It's the situation that makes a person to do a crime out of need. तो वो नीड जब होती है तब वो पर्सपेक्टिव है, तुमको हमेशा लाइफ दो उंगलियां देती है चूज करने के लिए, एक राइट होती है, एक रॉन्ग होती है, और अपन जब रॉन्ग चूज करते हैं तब अपन एंड अप होते हैं गलत सिचुएशन में। तो रॉन्ग इसके लिए चूज करते हैं क्योंकि पर्सपेक्टिव सही नहीं रहता है। तो जब तुम तुम्हारा नक्षत्र जान लोगे, नक्षत्र जानना मतलब तुम जिस नक्षत्र में बॉर्न हुए हो, तुम्हारे कुंडली का फर्स्ट हाउस जो है उसका जो नक्षत्र होता है, तुम्हारा फंक्शनिंग क्या है वो नक्षत्र तुम्हें बता देगा। और जब तुम्हें तुम्हारा फंक्शनिंग पता चल जाएगा तब तुम आगे जाके डिसीजंस रॉन्ग और राइट में राइट ले पाओगे। तुम्हारे फर्स्ट हाउस में ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा के अकॉर्डिंग तुम रिएक्ट करते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम बहुत सही हो लाइफ में, हर जगह पे। यू डोंट एक्सेप्ट योर मिस्टेक। इतने जल्दी मिस्टेक एक्सेप्ट करना तुमसे होता नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्र पीपल की टेंडेंसी हो जाती है ये। दे आर नॉट ईगोइस्टिक, दे जस्ट फाइंड देमसेल्फ राइटियस। उनको लगता है कि हम नहीं गलत हो सकते सिचुएशन में। तो अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं तो हमेशा सही हूँ और मैं गलत नहीं हो सकता, तो तुम्हें वो स्वाभिमान है तुम्हारे अंदर। तो जब भी तुम्हारे पास एक सिचुएशन आ जाएगी जिसमें तुम्हें चूज करना है बिटवीन योर एथिक्स एंड द थिंग दैट यू हैव टू डू, यू विल ऑलवेज चूज योर एथिक्स। तो तुम ऐसे चीजों में पड़ोगे ही नहीं जहां पे अनएथिकल काम होते हैं, जहां पे तुमको तुम्हारा स्वाभिमान गिरा के काम करना पड़े। तो you will never say yes to that thing next time because you know your tendency, you know how you'll react to the situation. Earlier we talked about कैसे situations हमें लाइफ में आएंगी, और now we are talking about कैसे हम उस situation को react करेंगे। Problem is not the problem, how you react to the problem is the problem. तो जब तुम नक्षत्र जान जाते हो तब तुम्हें पता चल जाता है कि what kind of a person you are, what kind of tendencies you have to react, and you work accordingly. Because हर एक्शन को जब रिएक्शन मिलता है तभी वो एक मूवमेंट होता है। और अब तुम जिस सिचुएशन में आज एंड अप हुए हो, जो कुछ गलत जा रहा है, जो कुछ तुमने पैसे गंवाए हैं, जो कुछ तुम्हें लोग छोड़ के गए या फिर तुमने लोगों को छोड़ा, ये तुम्हारी टेंडेंसी थी उस सिचुएशन को रिएक्ट करने की। अगर वो तुम्हें प्रायर आइडिया पता चल जाए कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, मैं ऐसे बात करता हूँ, मुझे ऐसी चीजें लगती है, तो तुम नेक्स्ट टाइम से यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर लीनिंग टू सिचुएशंस जो तुम्हारे एथिक्स में बैठती नहीं है या फिर जो तुम्हारे टेंडेंसी में बैठती नहीं है।
knowing the Mahadasha of your Kundali that you are in right now, the home you are staying, the Vastu, वो अपने कर्ता, अपने प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो जानना. The nakshatra that you are born in helps you do that rise from the setbacks. रंग से राजा बनने के लिए तुम्हें वो प्रोसेस से गुजरना जरूरी है, और वो प्रोसेस से गुजरते टाइम तुम्हारे हाथ में अगर शस्त्र हो तो तुम वो युद्ध एट द फुलेस्ट लड़ सकते हो. So these were these things. I hope it helped you in some or the other way. See you in the next one with some new solutions to life and happiness and of course the wealth. Shri Swami Samartha.